स्टूडेंट्स, मैथ्स का 7 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का एक क्वेश्चन कल की वीडियो में हमने हल किया था। क्वेश्चन नंबर 1 आज हल करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ये सेट के मुताबिक एक्सरसाइज है, ये सारा चैप्टर सेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक किस्म की सेट के मुताबिक ये क्वेश्चन है। इसमें है राइट द फॉलोइंग एंड ट्यूबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्यूबुलर फॉर्म में सेट दिए थे और हमसे कहा जा रहा था कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए, तो हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दी गई है और इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना है। ट्यूबुलर फॉर्म में इसका एक एक एलिमेंट अलग अलग कामों से अलग अलग करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है। तो इसको लिखते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए इसमें है ए सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 30 एंड 60। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिया गया है 30 और 60 के दरमियान ऑड नंबर का सेट हो। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ट्यूबुलर फॉर्म में कि सेट ए जो है इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑड नंबर 30 के बाद 31 है, 31 फिर 33 है और फिर 35 है, फिर 37 है, फिर 39 है, फिर 41 है, इसी तरीके से 43, 45, 47 और इस तरीके से 49, 51, 53, 55, 57 और 59। तो ये 30 और 60 के बीच में 8 नंबर का सेट ट्यूबुलर फॉर्म में इस तरीके से हमने लिखा। आगे मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उसका आंसर लिखूंगा इस तरीके से। तो पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी में है ए सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 40। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर और 40 तक सारे नंबर। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये बी पार्ट सेट ए इज इक्वल, और मैं इस तरीके से लिखूंगा 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से चलते 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 सारे नंबर आखिर तक 40 तक। तो 40 आखिर में मैंने लिखा ये सारे इन नंबर का सेट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 तक ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको ये ट्यूबुलर फॉर्म हो गया इसका और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बुक में लिखा गया है इस तरीके से। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी है ए सेट a set of the multiples of 12 less than 60। तो 12 का मल्टीपल हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई नाम देते हैं इसका b इज इक्वल टू, तो 12 का मल्टीपल 12 दूनी 24 और इस 12 तीन 36 और इस तरीके से 12 4 48 और लेस देन 60 क्वेश्चन में है। तो 12 पंजे 60 इसमें आता है या नहीं आता, तो नहीं आता। तो ये 12 की मल्टीपल का सेट हो गया 24, 36, 48। तो ये ट्यूबुलर फॉर्म में हमने इस तरीके से लिखा। अब पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर डी है द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 30 एंड 42। तो हम लिखेंगे, इसको नाम देंगे डी फॉर एग्जांपल, और द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर 18 और 30 और 42 में है 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर इन 3 नंबर का। अब पार्ट नंबर ई में है द सेट ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। तो उन नंबर का सेट जो 3 और 4 दोनों पर डिवाइड हो सके। तो हम इसको कुछ देते हैं, सेट इज इक्वल ई इज इक्वल टू जो डिविजिबल है 3 और 4 दोनों पर। तो इसमें सबसे पहले वाला जो है ये 12 है, 12 3 और 4 दोनों पर डिवाइड हो सकता है इस तरीके से। फिर 24 है, 3 8 24 और 6 4 24। तो ये है इस तरीके से। फिर 36 है और इस तरीके से आगे ये लामहदूद है, आखिर
हद इसमें इन्होंने नहीं लिखा, तो आगे इस तरीके से जाता हुआ। तो ये हो गया पार्ट नंबर ए का ट्यूबुलर पाम। अब पार्ट नंबर एफ है। तो पार्ट नंबर एफ में है द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 81 बिटवीन 5 एंड 30। तो इसमें हम लिख सकते हैं बिटवीन 5 एंड 30 89 और 27। तो ये इसमें 9 और 7 आ सकता है। तो हम लिख दें एफ इज इक्वल टू 9 और 27। तो ये हो गया ट्यूबुलर पाम, जो कि पार्ट नंबर एफ का था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शिफ्ट आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शिफ्ट्स आर इक्वल। इन नीचे जो जोड़े दी गई है शिफ्ट्स का, इनमें कौन सा इक्वल है। तो इक्वल शिफ्ट वो होता है कि दोनों शिफ्ट्स में एक जैसा एलिमेंट हो, बिल्कुल नंबर में तादाद में भी एक जैसा हो, और वही एलिमेंट जो पहले वाला शिफ्ट में हो तो दूसरे वाले में भी वही हो, तो इसको कहते हैं इक्वल शिफ्ट। जैसा कि यहाँ पर है ए शिफ्ट ए सी टी और शिफ्ट बी है सी ए डी। तो यहाँ पर सिर्फ तरतीब में आगे पीछे किया है, बाकी वही एलिमेंट है जो ए में है, बी में भी वही एलिमेंट है। तो ये ए शिफ्ट ए इज इक्वल टू शिफ्ट बी। इस तरीके से बी पार्ट में है यू इज इक्वल टू 22 24 26 28, और डी में भी है 24 और 26 और 22 28। तो इसमें भी तरतीब को आगे पीछे किया है, बाकी जो है इसमें भी वही एलिमेंट है जो डी में है। तो यू और डी यहाँ पर इक्वल है। तो इसको कॉपी में हल करते हैं या इस तरीके से हल। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर ये पार्ट नंबर ए शिफ्ट ए इज इक्वल टू ए सी टी और शिफ्ट बी इज इक्वल टू सी ए टी। तो यहाँ पर तरतीब में सिर्फ फर्क है, बाकी ए में जो एलिमेंट है ए सी और टी, तो बी में भी वही एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो ये बराबर है ए और बी। इस तरीके से पार्ट नंबर बी लिखते हैं। तो पार्ट नंबर बी में है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी शिफ्ट यू इज इक्वल टू 22 24 26 28 और शिफ्ट डी इज इक्वल टू 24 26 22 28। तो इसमें भी तरतीब को अदल बदल किया है, बाकी वही एलिमेंट है जो ऊपर वाले शिफ्ट में है। तो हम लिख सकते हैं कि यू इज इक्वल टू डी, ये इसके बराबर है। इक्वल शिफ्ट वो होता है जो कि दोनों में एक जैसा एलिमेंट हो, बिल्कुल तादाद में भी वही और सारे की सारे बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट हो, तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इक्वल शिफ्ट उसको कहते हैं। तो यहाँ पर पार्ट नंबर सी है शिफ्ट वी इज इक्वल टू 1 3 5 7 और शिफ्ट एफ इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11। तो यहाँ पर ये शिफ्ट वी और शिफ्ट एफ इक्वल नहीं है, इसलिए कि शिफ्ट वी में 1 3 5 7 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो वही 4 एलिमेंट शिफ्ट एफ में भी है, लेकिन यहाँ पर 9 और 11 दो एलिमेंट और भी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि शिफ्ट वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इक्वल के ऊपर ऐसा क्रॉस करके नॉट इज इक्वल टू एफ। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। पार्ट नंबर डी में है आई इज इक्वल टू, ये खाली शिफ्ट ने दिया है, करली ब्रैकेट दिया है खाली बिल्कुल, और जे इज इक्वल टू ये नॉट। तो इस नॉट का मतलब भी है जीरो खाली। तो हम कह सकते हैं कि आई जो है ये इक्वल है जे का, क्योंकि दोनों है खाली। तो पार्ट नंबर ई में है जी इज इक्वल टू अरेजर। जी की शिफ्ट में है अरेजर पिन और मार्कर, और इस शिफ्ट में है शार्पनर और स्केल। तो ये अलग चीज़ है शार्पनर स्केल, और यहाँ पर अरेजर और पिन और मार्कर ये अलग चीज़ें है। तो ये अलग अलग है, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे कि शिफ्ट जी नॉट इज इक्वल टू शिफ्ट एच। तो इस तरीके से हम इसका जवाब दें। तो पार्ट नंबर एफ है एम शिफ्ट एम बराबर है ये ट्राइंगल, और शिफ्ट एन भी बराबर है ट्राइंगल। तो दोनों में एक एक एलिमेंट है और वो है ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे कि शिफ्ट एम इज इक्वल है शिफ्ट एन का। तो ये हो गया इसका हल। पार्ट नंबर जी है शिफ्ट टी इज इक्वल शिफ्ट ऑफ आड नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10। 4 और 10 के बीच में आड नंबर का शिफ्ट ये है, और यहाँ पर है पी नंबर शिफ्ट इज इक्वल टू 5 7 9। तो आप सोचिए तो ये बराबर है, यहाँ पर है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है सिर्फ, और ये ट्यूबुलर फॉर्म में है, बाकी वही एलिमेंट है। इसमें 8 नंबर 4 के ऊपर और 10 के नीचे 8 नंबर, यही 5 7 और 9 है।
तो हम लिखेंगे कि सिट टी इज इक्वल टू सिट पी। तो पार्ट नंबर एच है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर एच, सिट वाई इज इक्वल टू 73, 79, 83 और 87 और सिट एल बराबर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है सिट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 72 एंड 88। तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये जो है ट्यूबुलर फॉर्म है, बाकी बात एक जैसा है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर इसको आप ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइम नंबर वो जो डिवाइड नहीं हो सकती बराबर हो, तो वो है 72 के बाद ये 73, 79, 83 और 87 ये प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे कि सिट वाई इज इक्वल टू सिट एल। तो ये हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 तक हल किया। आज के लिए ये काफ़ी है, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में हल करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबा है, तो सारा एक वीडियो या 2 वीडियो में हल नहीं हो सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।